भारत और सऊदी अरब के बीच अचानक खड़ा हुआ। यह टकराव किसी साधारण कूटनीतिक मतभेद का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे वैश्विक राजनीति के एक नए मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। दशकों तक ऊर्जा, निवेश और प्रवासी भारतीयों की मजबूती पर टिका यह रिश्ता अब ऐसी दिशा में मुड़ गया है जहां विश्वास की बुनियाद तक हिलती नजर आ रही है। सऊदी अरब ने जब भारत के खिलाफ अप्रत्याशित बयान दिया और पाकिस्तान जैसे भारत विरोधी देश के साथ खड़े होने की कोशिश की, तब शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके इस कदम का परिणाम कितना गहरा और कितना खतरनाक होगा। महज 48 घंटे के भीतर भारत ने जिस रफ्तार से एक के बाद एक कड़े फैसले लिए, उसने न केवल सऊदी अरब को झकझोर दिया, बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति को हैरत में डाल दिया। भारत ने सबसे पहले चोट वहां की जहां सऊदी की नींव मजबूत मानी जाती है। निवेश, अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स पर महीनों से बातचीत चल रही थी। सऊदी कंपनियां भारत जैसे विशाल बाजार में अपनी जड़ें फैलाना चाहती थीं, लेकिन भारत ने सऊदी की विश्वासघाती हरकत देखते ही उन सभी प्रस्तावों पर ब्रेक लगा दिया। जिन प्रोजेक्ट्स की योजनाएं लगभग अंतिम चरण में थीं, वे ठंडे बस्ते में डाल दी गईं। यही नहीं, भारत ने उन मौजूदा प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा शुरू कर दी जिनमें सऊदी कंपनियां पहले से काम कर रही थीं। इस एक कदम से सऊदी अरब के कारोबारी जगत में हड़कंप मच गया। शेयर बाजार में हलचल बढ़ गई और निवेशक यह सोचकर घबराने लगे कि अगर भारत जैसा विशाल उपभोक्ता बाजार हाथ से निकल गया तो इसका घाटा भरना असंभव होगा। भारत का दूसरा वार और गहरा था रक्षा सहयोग पर रोक। सऊदी अरब लंबे समय से भारत के साथ रक्षा साझेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि भारत के साथ मिलकर न केवल उसके सुरक्षा ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेकिन भारत ने साफ संकेत दे दिया कि अब रक्षा क्षेत्र में सऊदी से कोई सहयोग नहीं होगा। यह केवल आर्थिक झटका नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक प्रहार भी था जिसने सऊदी की सुरक्षा व्यवस्था और उसकी महत्वाकांक्षाओं को कमजोर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा भूचाल तब आया जब भारत ने तेल के मोर्चे पर ऐतिहासिक फैसला लिया। सऊदी अरब की पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी हुई है और भारत उसका तीसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा है। भारत अपनी 85% ऊर्जा जरूरतें आयात से पूरी करता है और इसमें 16-20% हिस्सा अकेले सऊदी से आता था। लेकिन भारत ने सऊदी तेल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। यह कोई साधारण निर्णय नहीं था, यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का सीधा संदेश था कि अब वह किसी भी देश की ब्लैकमेलिंग सहन नहीं करेगा। भारत ने तुरंत रूस, अमेरिका, ईरान और अफ्रीकी देशों के साथ नई सप्लाई चेन बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी। इसका असर तुरंत दिखा। तेल बाजार में उथल पुथल मच गई और विश्लेषकों ने इसे सऊदी के लिए अब तक का सबसे बड़ा संकट बताया। भारत यही नहीं रुका, कूटनीतिक स्तर पर भी उसने सऊदी अरब को अलग थलग करने की शुरुआत की। संयुक्त राष्ट्र से लेकर G20 तक भारत की लॉबिंग हमेशा से प्रभावशाली रही है। भारत ने उसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सऊदी पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि कई एशियाई और पश्चिमी देशों ने सऊदी को चेतावनी दी कि भारत जैसे उभरते महाशक्ति से टकराना भारी पड़ेगा। इसके अलावा भारत ने सऊदी से मोस्ट फेवरेट नेशन MFN का दर्जा छीन लिया। यह ऐसा दर्जा होता है जो कई एशियाई की दूसरा केवल सबसे भरोसेमंद व्यापारिक साझेदारों को मिलता है। भारत के इस फैसले का मतलब साफ था, अब सऊदी भारत की प्राथमिकता से पूरी तरह बाहर हो चुका है। असल कारण सबको पता है, पाकिस्तान। जब सऊदी अरब ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया और यहां तक कह दिया कि भारत का हमला पाकिस्तान पर नहीं बल्कि सऊदी पर माना जाएगा, तब भारत ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधी चोट माना। भारत ने समझ लिया कि जिस देश को वह आर्थिक लाभ पहुंचा रहा है, वही उसकी पीठ में छुरा घोंप रहा है। यही कारण था कि इस बार भारत ने चुप्पी नहीं साधी, बल्कि उसी भाषा में जवाब दिया जिसे पूरी दुनिया समझ सके। भारत के इन कदमों में रूस और इजराइल ने खुला समर्थन दिया। रूस ने भरोसा दिलाया कि वह भारत को सस्ते दाम पर तेल देगा। इजराइल ने भी कूटनीतिक स्तर पर भारत का साथ दिया। यह संदेश और भी स्पष्ट हो गया कि भारत इस लड़ाई में अकेला नहीं है। सोशल मीडिया पर भी जनता का गुस्सा फूट पड़ा। बॉयकॉट सऊदी ट्रेंड करने लगा। लोग खुलेआम सऊदी उत्पादों के बहिष्कार की अपील करने लगे। यह माहौल भारत सरकार की नीतियों को और मजबूती दे रहा था। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या भारत खाड़ी देशों में नया गठबंधन खड़ा करेगा जिसमें सऊदी को बाहर रखा जाएगा? क्या भारत प्रवासी भारतीयों से जुड़े मुद्दों पर सख्त कदम उठाएगा? और क्या भारत अपनी ऊर्जा नीति को पूरी तरह बदलकर नवीकरणीय स्रोतों पर ज्यादा ध्यान देगा ताकि किसी भी देश पर उसकी निर्भरता खत्म हो सके?